नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव एक्सप्रेस में हूँ आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। आज हमारी चुनाव एक्सप्रेस आ गई है इत्र नगरी कन्नौज, जहां पर हम सियासत की खुशबू को जानेंगे, जनता के मुद्दे यहां पर समझेंगे, उसका मूड समझेंगे, पब्लिक का सवाल होगा, सामने प्रतिनिधियों का जवाब होगा। उससे पहले आपको बता दें कि किस मुद्दे के इर्द गिर्द आज हम चर्चा को रखने वाले हैं। दरअसल राहुल गांधी ने राजाओं और महाराजाओं को लेकर बयान दिया, तो प्रधानमंत्री मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर रानी चिन्नम्मा तक राष्ट्र निर्माण में महाराजाओं का योगदान गिनवा दिया। और साथ ही साथ राहुल गांधी ने कहा कि राजा अत्याचार करते थे, तो पीएम मोदी ने तीखा पलटवार करते हुए सवाल पूछ लिया कि नवाबों, निजामों और बादशाहों पर कांग्रेस के शहजादे चुप क्यों हो जाते हैं। राहुल गांधी के इस बयान के बाद राजपूत वोटर्स में बेशक नाराजगी पैदा होगी। ऐसे में सवाल यह कि तमाम मुश्किलों के बीच राहुल गांधी का बयान कांग्रेस को मुश्किल में डालेगा क्या। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। राहुल गांधी का बयान, राजपूतों का अपमान। राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी, उठा के ले जाते थे। विरासत की सियासत पर मोदी वर्सेस राहुल। शहजादे ने राजा महाराजा को बुरा भला कह दिया, उनकी तो आलोचना कर दी, लेकिन भारत के इतिहास में जो अत्याचार नवाबों ने किए, निजामों ने किए, सुल्तानों ने किए, बादशाहों ने किए, उसकी बात पर तो शाहजादे के मुंह पर ताला लग जाता है। इतिहास पर विवादित पोल, राहुल का सेल्फ गोल। एक कांग्रेस, सपा, बसपा के जो लोग हैं ना, इनसे बड़े सावधान रहना। इसलिए रहना, इनका मैनिफेस्टो देखिए तो एक भारत के खिलाफ छुपा हुआ एक हिडन एजेंडा है इनका। बीजेपी का तीखा पलटवार, माफी मांगे राहुल। राहुल गांधी निराधार झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आपसे परिचय करवाएं, सबसे पहले कन्नौज की जनता एक बार अपने लिए तालियां बजा लीजिए। और आप सभी से मेरा एक अनुरोध है, इस चर्चा को सार्थक बनाइएगा, अपने सवाल पूछिएगा, ताकि मैं जनप्रतिनिधियों से जवाब ले पाऊं। कोई शोर शराबा नहीं, कोई हंगामा नहीं। जल्दी से मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। ब्रजेश चतुर्वेदी जी, आप हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा बीएसपी से इमरान बिन जफर साहब हैं, आप प्रत्याशी भी हैं। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ अनिल पाल साहब जुड़ चुके हैं। बीजेपी से हमारे साथ मुनीष मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, और कांग्रेस पार्टी से पुष्पेंद्र पांडे जी हैं। पुष्पेंद्र जी, मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं। राहुल गांधी के बयान के बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि राजाओं महाराजाओं का आपने अपमान किया। ऐसा कुछ नहीं है। राजाओं महाराजाओं का अपमान भाजपा कह रही इसलिए क्योंकि उनकी पार्टी में ही राजा महाराजा रह गए। कांग्रेस के साथ आज जमीनी स्तर का व्यक्ति है, जमीन से जुड़ा नेता है। जितने भी राजा महाराजा थे वो भाजपा में जा चुके हैं, और आज जरूरत केवल कांग्रेस की रह गई है हिंदुस्तान के अंदर। जिस तरीके से मोदी जी शिक्षा कांग्रेस कहती है शिक्षा बढ़ाओ, और मोदी जी कहते हैं शमशान बढ़ाओ। राहुल गांधी ने बयान क्या दिया, पहले वो मैं आपको बता देता हूं, आपके लिए जवाब देना आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि राजाओं महाराजाओं का राज था, तो वो जो चाहते थे ले लिया करते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी, वो उठा कर ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और देश को संविधान दिलवाया। राजपूतों का आपने अपमान किया, सीधा सीधा आप पर आरोप। देखिए, बीजेपी का काम अपमान करने के अलावा कुछ नहीं रहा है। जो भी बीजेपी कहती है वो किसान को बोलती है कि ये खालिस्तानी है। उसके बाद में कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया उसको बोला मुस्लिम लीग से जुड़ा हुआ है। हम अगर किसान के लिए बोलते हैं तो हम खालिस्तानी हैं। अगर हम किसान, नौजवान, दलित, पिछड़ा या देश के किसी भी नागरिक जनता, किसी भी वर्ग के लिए बोलते हैं, ये बोलते हैं मुस्लिम लीग के लिए। आप पर आरोप है मुनीष मिश्रा जी की वो जो कुछ भी बोलते हैं आप उसे पलट कर परोस देते हैं अपनी तरीके से। ये उनकी सोच है,
हमारा तो दल, हमारी तो पार्टी विचारधारा है, हम तो देश के लिए, हमारे लिए दल बाद में है और हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। हमारी पार्टी माननीय योगी और मोदी जो कुछ करते हैं वो देश के लिए करते हैं और इनकी तो सोच केवल और केवल परिवारवाद तक सीमित रहती है। यही इनका समाजवाद है, यही इनका परिवारवाद है। अनिल पाल साहब, एक बार फिर से परिवारवाद का सवाल उठ रहा है। कह रहे हैं यही आपका समाजवाद है, यही आपका परिवारवाद है। आप लोगों को जातियों में, धर्मों में बांटते हैं, राजपूतों का अपमान करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। हम पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज कन्नौज में जो विभिन्न दलीय लोग यहाँ हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि देश प्रदेश की बाद में बात करो। चुनाव कन्नौज में हो रहा है और जब भैया आओ भैया आओ भैया आओ, दादा बुलाए तो भैया आए। 5 साल सांसद रहे माननीय जी और मुनींद्र दादा यहाँ खड़े हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते। शोर नहीं मचाइए, शोर नहीं मचाइए। मैं कह रहा हूँ कि एक काम ये गिना दें, 5 काम हम गिनाएंगे। एक काम ये गिना लें कन्नौज के लिए, उसके बदले में 5 काम हम गिनाएंगे। ठीक है, मैं उनसे एक काम पूछ लूंगा, फिर आप 5 काम बताइएगा। इमरान बिन जफर साहब, आप प्रत्याशी भी हैं। अभी तक बीएसपी का कभी खाता इस सीट पर खुला नहीं है। अभी लड़ाई में ऐसा लग रहा है कि सिर्फ या तो बीजेपी या तो समाजवादी पार्टी है। कहीं लड़ाई में अपने आप को देख पा रहे हैं? जो बयान लगातार आ रहे हैं सभी दलों की तरफ से, उन बयानों के बीच में आप सबकी चुप्पी के मायने क्या है? किस बयान की बात कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से बयान दे रही है, बीजेपी कह रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है राजपूतों का अपमान कर रहे हैं। आपके अपने मुद्दे क्या हैं? ऐसा लग रहा है कि बीएसपी खामोश है पूरी तरीके से। देखिए, पहली तो मैं आप लोग को ये जानकारी देना चाहूंगा कि ये 2009 तक सेकंड रनर अप कौन था यहाँ कन्नौज में। बहुजन समाज पार्टी हमेशा दूसरे नंबर पर रही है, लेकिन जो जीता वही सिकंदर नहीं। तो आप उसको बीएसपी को लड़ाई में इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि आप भाजपा और सपा की लड़ाई मान रहे हैं। हमेशा बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर रही है। 2014 के बाद एक विकास मुद्दे पर लोगों ने जरूर वोट किया मोदी जी को, 19 में किया, लेकिन 19 से 2024 तक जो अभी भाजपा ने किया वो देश की जनता जान चुकी है। और बहुजन समाज पार्टी पूरे प्रदेश में इतनी ताकत से चुनाव लड़ रही है कि आप कन्नौज का असर देख लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी ने जहां इमरान बिन जफर को उतार दिया, दूसरे दल को टिकट सोचने में मजबूर होना पड़ा कि हम लड़े तो लड़े कैसे। इज्जत बचानी मुश्किल हो गई है उन लोगों की। हम बड़ी बड़ी बात करने नहीं आए यहाँ पे, हम जमीन पे काम कर रहे हैं। ये मोबाइल खोल के दिखा दूंगा भाजपा वालों को और सपा वालों को, इन्हें कन्नौज की जनता के लिए क्या किया। हाईवे बनाया होगा, सड़क बनाया होगा, गरीबों के लिए कुछ नहीं बनाया। गांव में माँ बहनें रो रही हैं, बीड़ी बनाती हैं तो रोटी चलता है उनका, उनके घर में बाथरूम नहीं है, छत नहीं है, चबूतरे नहीं है। अरे बात करो हमसे भाजपा वालों, सपा वालों विकास की। मैं बताता हूँ विकास तुम्हारी, मैं बताता हूँ विकास। आओ आओ दिखाता हूँ विकास तुम्हें। जिस सुब्रत पाठक ने वो लिया रसूलाबाद का पूरनपुर, उसका हाल देखो। अरे यहाँ के मंत्री असीम अरुण जी, भाजपा के सांसद सुब्रत पाठक जी, और जो 40 साल से विधायक सांसद रहा अखिलेश यादव का परिवार, इस बात को सुन ले। दुलोरा खुर्द गांव में यहाँ तालाब में रह रहे लोग, तालाब में आंखों में आंसू आ गया हमारे। माँ बहनें कह रही हैं हम तालाब में जीते हैं, तालाब में जो नहीं किया गया है वही करने के लिए आप आए हैं। ब्रजेश चतुर्वेदी जी, अभी प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि राजपूतों का अपमान किया है उन्होंने, राजाओं महाराजाओं का जिक्र छेड़ते हुए, आपको लग रहा है कि डैमेज हो रहा है कांग्रेस? जी नहीं, इस देश का चुनाव आज की तारीख में सीधे सीधे बाइपोलर है, आइदर मोदी और नॉट मोदी। ठीक है, कन्नौज में भी वही मुद्दा है और एक्चुअली बार बार मुद्दे से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा ये स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस अपनी पूरी ताकत लगाकर ही, रादर जो इंडिया गठबंधन है, विपक्ष का गठबंधन है, वो पूरी ताकत लगाकर भी अपना मैनिफेस्टो इतना प्रचारित नहीं कर पाता जितना माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। ओके, ठीक है, मैं पब्लिक से कुछ सवाल ले लेता हूँ। मैं आप सबके पास सवाल लेकर आ रहा हूँ। प्लीज मेरा आप सबसे अनुरोध है, शांतिपूर्वक अपना सवाल रखिएगा, मैं उधर से जवाब लूंगा वन बाय वन। हाँ बताइए। आज हम ये पूछ रहे हैं बीजेपी से कि कन्नौज में इन्होंने कहा मैंने पुल बनवाया है, लेकिन पुल वो समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी ने बनवाया, इन्होंने नाम अपना दे दिया। ये सिर्फ चोरों की सरकार है, सिर्फ कोई विकास। आप बताइए आपका सवाल। मेरे यहाँ काऊ मिल्क प्लांट बना था अखिलेश जी के सरकार में, अभी तक चालू नहीं हुआ, किसान बहुत परेशान है, वो कब तक चालू होगा हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी। मैम आपका सवाल। मेरा ये सवाल है कि महिलाओं के लिए इन्होंने किया क्या है?
हमें एक काम गिना दे। अगर इन्होंने सिलेंडर दिया है उज्ज्वला की तरह, तो इन्होंने गैस कितनी महंगी कर दी है। हाँ बताइए। सांसद जी ने चुनाव जीतने के बाद 5 बड़े कारखाने और 5 बड़े पुल कन्नौज को देने का वादा किया था। सांसद जी हाजिर हो, वो 5 बड़े कारखाने बताएं और 5 मैं सवाल ले लेता हूं। मुनीश जी आपसे सवाल है, 1 सेकेंड, आप जवाब सुन लीजिए। उधर से सवाल ये है कि एक मिल्क प्लांट का वादा किया था, उसका क्या हुआ? सड़क निर्माण हुआ, अखिलेश यादव ने करवाया, और सांसद जी ने 5 कारखाने देने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? इनका जो आरोप है, ये तो भाई साहब इनके यहाँ तो उद्योग, इन्होंने कभी कोई काम नहीं कराए। हत्या, अपहरण, डकैती, बलात्कार, इनके यहाँ उद्योग हुआ करते थे। और भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय सांसद ने मिघौला में स्टेडियम दिया, नए के पुल का निर्माण कराया, झींझक में रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण कराया, हमारी पूरा गाजियाबाद से गाजीपुर तक का हाईवे, ये माननीय सांसद जी के पहल के आधार पर यहाँ पर विकास कार्य हुए। और 11,000 उपकरण उन दिव्यांगजनों को सांसद जी ने अपनी निधि दिया है। मिल्क प्लांट का क्या हुआ? मिल्क प्लांट में निरंतर काम आगे बढ़ रहा है। मिल्क प्लांट में काम आगे बढ़ रहा है। मैं इधर से कुछ सवाल लूंगा, इधर से कुछ सवाल बताइए, आपका सवाल। देखिए, यहाँ पे 2012 से 2015 तक मैं एक व्यापारी हूँ, जंगल राज था। सपा में इतनी घर में लूट होती थी, लड़कियाँ और महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, पूरा जंगल राज था यहाँ पे। और जंगल राज था जी। मेरे विकास के और पीडीए के नाम पर एक आग्रह पूर्वक क्वेश्चन है समाजवादी पार्टी से कि विकास के नाम पर इन्होंने शमशान घाट की तो बाउंड्री कराई, लेकिन हमारे गंगा जी घाट पर स्वर्गीय श्री टी चतुर्वेदी जी के बनाया हुआ शमशान घाट है, जिसमें हम लोग रुकते हैं। और पीडीए के नाम पर इन्होंने मुस्लिम बहनों को तो इंटर पास 20-20 हजार रुपए देने का काम किया, लेकिन पीडीए के नाम पर किसी भी आदर्श समुदाय के नाम पर धोखा किया। भैया सर, ये लोग विकास के कार्यों के बारे में पूछते हैं। छिबरा मुंह में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC बनवाया। जी, सवाल हमारा ये है कि इनके भ्रष्टाचार इतना ज्यादा था इनकी सरकार में कि दिन दहाड़े लोगों की यदि इनका विरोध करते तो गला रेत कर हत्या कर दी गई। मैं साहब 2 बातें कहना चाहता हूँ और केवल मुक्तक में कहूँगा, विरोध पक्ष के लिए और सबके लिए। विरोधियों से मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस दलदल को खत्म करें, नहीं तो कमल खिलता ही रहेगा। तुम कमल का कुछ नहीं कर सकते हो। भाषण की भीषणता से उत्थान नहीं होता है, और निज स्वार्थ में जो त्याग करे बलिदान नहीं होता है, और महलों में जो बात करे झोपड़ियों की, उसे प्राप्त सम्मान कभी सम्मान नहीं होता है। एक बार ताली हो जाए बाबूजी के लिए। क्या कन्नौज में चुनाव लड़ने के लिए क्या सफाई परिवार ही बचा है? यहाँ के लोकल नेता चुनाव लड़ने का हक नहीं है क्या उनका? अखिलेश को राम और सनातन से इतना नफरत क्यों? मैं इधर से जवाब ले लेता हूँ। 1 सेकेंड, सवाल है कि अखिलेश, एक सेकेंड, सवाल है कि अखिलेश को राम मंदिर से, सनातन से इतनी दिक्कत क्यों है? आरोप है कि जंगल राज हुआ करता था, आज कानून का राज है, इस वजह से आपको दिक्कत और परेशानी हो रही है। असली बात यह है कि कन्नौज को महानगरों जैसी सुविधा देने वाले का नाम है अखिलेश यादव। महानगरों में मेडिकल कॉलेज होता है, हमारे कन्नौज में मेडिकल कॉलेज है। महानगरों में इंजीनियरिंग कॉलेज होता है, हमारे यहाँ है। महानगरों में ITI होता है, हमारे यहाँ है। महानगरों में एक्सप्रेस वे होता है, हमारे यहाँ आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे गया है। 4 लेन्स होते हैं, हमारे यहाँ 4 लेन है। हमारे यहाँ सोलर प्लांट है, हमारे यहाँ मक्का प्लांट है, हमारे यहाँ पैरामेडिकल है, हमारे यहाँ कैंसर अस्पताल है, हमारे यहाँ कानून व्यवस्था नहीं थी कह रहे हैं। दूसरा उनका ये भी आरोप है, परिवारवाद का आरोप है कि यादव परिवार और सैफई परिवार से बाहर कोई प्रत्याशी नहीं। पूछना चाहता हूँ कि बाबू कल्याण सिंह जी के बेटे इस समय इनकी सरकार में हैं, ये भी परिवारवाद है। आदरणीय राजनाथ सिंह जी के बेटे इस समय सांसद हुआ करते हैं, ये भी परिवारवाद है। अमित शाह जी के बेटे BCCI में हैं, ये भी परिवारवाद है। कौन ऐसा है जो अछूता? अनुराग ठाकुर साहब पूर्व मुख्यमंत्री जी के बेटे हुआ करते हैं। आपने अलग अलग परिवार के एक नाम गिनाए, वो आप ही के परिवार के 5 नाम गिना देंगे और उस पर जवाब नहीं। 1 सेकंड, मैं इधर से जवाब ले लूँ। एक सवाल उधर से आया है परिवारवाद का आरोप समाजवादी पार्टी पर भी लग रहा है, आप पर भी लग रहा है कि अमेठी और रायबरेली में क्या गांधी परिवार से बाहर कोई प्रत्याशी नहीं है? क्या कन्नौज में अखिलेश यादव को अपने परिवार से बाहर कोई प्रत्याशी नहीं मिला?
जब अखिलेश खुद मजबूत हैं, राहुल खुद मजबूत हैं, या प्रियंका खुद मजबूत हैं, तो तभी जब तक वो मजबूत हैं तब तक कांग्रेस पार्टी के बाकी नेता कमजोर हैं? नहीं, वो भी मजबूत हैं, लेकिन जब मेरा मेन नेता, मेरा शीर्ष नेतृत्व जो भी राय दे रहा है वो करेंगे। जनता मांग कर रही है अमेठी और रायबरेली की और कन्नौज की कि अखिलेश को लाइए। पुष्पेंद्र पांडे को मौका नहीं मिलेगा तो मजबूत कैसे बनेंगे? हमारा काम, हम सिपाही हैं, हमें जो मौका दिया जाएगा वो हम करेंगे। हमें आज काम दिया गया है जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए, जो आज कन्नौज की जरूरत है, हम कन्नौज की जरूरत बताएं। ओके, परिवारवाद पर एक सवाल सर आपसे भी है। परिवारवाद पर एक सवाल आपसे भी है कि पहले आप परिवारवाद का विरोध किया करते थे, मायावती भी मुखर होकर बोला करती थी यादव परिवार पर, और आज हकीकत है कि मायावती जी ने अपनी सत्ता धीरे धीरे आकाश आनंद को हस्तांतरित करने का काम शुरू कर दिया। देखिए, परिवारवाद बसपा से मत जोड़िए, बसपा में कभी परिवारवाद नहीं रहा। अब बहन जी के बाद बहन जी के भतीजे नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में पूरे देश में, पूरे प्रदेश में मेहनत कर रहे हैं। परिवारवाद आपको देखना है तो भाजपा की कड़ी जोड़िए, परिवारवाद देखना है तो समाजवादी पार्टी की कड़ी जोड़िए। 40 साल से जिस कन्नौज लोकसभा पे परिवारवाद चला आ रहा, हाँ, हम जरूर अखिलेश यादव जी का सम्मान करते, दिल से सम्मान करते। अगर उन्होंने इस बार कन्नौज लोकसभा से, चलो ठीक है वो नहीं लड़ते, अरे किसी मुस्लिम समाज को लड़ा देते। तुम ही लड़ोगे, तुम्हारे घर वाले ही लड़ेंगे, आजमगढ़ भी तुम लड़ोगे, कन्नौज तुम लड़ोगे, फिरोजाबाद तुम लड़ोगे, जहां हमारा 5 लाख 4 लाख वोट है तुम लड़ोगे। अरे भाई, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारी लीडरशिप खत्म हो रही है। आज इमरान बिन जफर क्यों आगे आया है? लीडरशिप के लिए आया है और परिवारवाद को उखाड़ के फेंकेगा यहाँ से। मैं इसी पर जवाब ले लेता हूँ अनिल पाल साहब। उनका ये कहना है कि आपको मुसलमानों का वोट तो चाहिए लेकिन मुस्लिम नेता नहीं चाहिए। आजमगढ़ भी आप ही लड़ेंगे, कन्नौज भी आप ही लड़ेंगे, मैनपुरी भी आप ही लड़ेंगे। हमें मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम की एकता चाहिए और इस बात की मिसाल है समाजवादी पार्टी कि ये 2 आंखों वाली जो पार्टी है उसमें एक हिंदू की आंख है, एक मुसलमान की आंख है। ये मेरे नेता आदरणीय मुलायम सिंह जी का भी सिद्धांत था, आज भी समाजवादी पार्टी का है, और तो और इस देश के संविधान का ये मूल है। वो आंखें क्या मुस्लिम प्रत्याशी नहीं ढूंढ पा रही हैं क्या? चतुर्वेदी जी, मेरा सवाल आपसे, सर परिवारवाद को लेकर लगातार हमला हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि क्या सैफई परिवार से बाहर कोई चेहरा नहीं मिला कि अखिलेश यादव जी को ही लौट कर आना पड़ा कन्नौज? देश की राजनीति आज वाकई परिवारवाद से अछूती नहीं है। और आखिरी जो उम्मीद बची हुई थी, आकाश आनंद को अपना विरासत देकर मायावती जी ने भी यही साबित किया। बात खत्म। सब उसी में शामिल होते जा रहे हैं। जी बताइए आपका सवाल। जी, परिवारवाद की बात मत पकड़िए, सवाल परिवारवाद की बात करते हैं। बीसीआई का चीफ सेक्रेटरी किसे बनाया? अमित शाह जी ने। कौन से बड़े क्रिकेटर थे, किसको बनाया? परिवारवाद देखिए। ठीक है, मैं जवाब ले। राजनाथ सिंह के बेटे को देखिए। रोजगार सांसद जी से रोजगार, शिक्षा पर, पिछले यहाँ सिर्फ विकास की बात होगी, रोजगार और विकास की बात होनी चाहिए। जी बताइए। हाँ, मेरा मानना है, मेरा देश मानना नहीं, सवाल पूछिए। सवाल देखिए, सबसे ज्यादा मेरा सवाल यह है, पुलवामा पर अभी तक कोई जांच नहीं हुई। मेरा सवाल है, देश के किसानों के साथ जो किसानों के ऊपर जो गाड़ी चलाई गई, मेरा जो सवाल है, देश के पहलवानों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, मेरा सवाल है, जो मणिपुर में घटना हुई है, मेरा सवाल है, कोविड में लोगों को पैदल चलाया गया। सब पर जवाब लेता हूँ। जी, आप कब बात करेंगे? रोजगार पे कब बात करेंगे? आपका सवाल, रोजगार की कब बात करेंगे? रोजगार की बात कब करेंगे? जी बताइए। मैं कहना चाहती हूँ कि मंगलसूत्र की रक्षा करने के दावेदार बताएं, साक्षी मलिक के मेडल की रक्षा कौन करेगा? इन्हें तो चूड़ियां पहन लेनी चाहिए कि इनका कोई काम एक ऐसा नहीं है जिन्होंने महिलाओं के हित में किया हो। 3 साल की बच्ची के साथ गुरसाईगंज में दुष्कर्म हुआ, कब बुलडोजर चलेगा? मैम आपका सवाल। मेरा सवाल है कि हमारे माननीय मोदी जी जो बैठे हैं वो कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। 3-3 साल की बेटियों के साथ रेप हो रहा है, प्रधानमंत्री चूड़ियां पहने बैठे। ठीक है, मैं इधर से जवाब। जी आपका सवाल बताइए। अब की हमारे कन्नौज में पहले समाजवादी पार्टी की सरकार के टाइम पे छात्र संघ के चुनाव होते थे। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, छात्र संघ चुनाव बंद हो गए। आपका सवाल। मैं बहुजन समाज पार्टी से हूँ। मेरा सवाल है समाजवादी भारतीय जनता पार्टी से कि ये जो लोग आज बड़ा देश राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन जब 1989 में बीएसपी के 3 सांसद थे, कहानी का है, सवाल बताइए। कहानी ये है कि जब बैकवर्ड आरक्षण लागू हुआ तो समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार गिरा दी। श्री बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, आरक्षण का विरोध किया था आपका आरोप है। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। सर उधर से एक सवाल ये है कि आप महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं,
तमाम बीजेपी के नेताओं का नाम गिनाते हुए कह रही है कि महिलाएं कैसे खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी। इसके अलावा उनका सवाल ये है कि रोजगार और महंगाई के मुद्दे पर आप फेल हो रहे हैं, बताइए, जवाब दीजिए। इनका कहना बेबुनियाद और निराधार है। माननीय योगी जी की सरकार में महिलाएं पूर्ण तरह सुरक्षित हैं और सुरक्षा की बात ये करते हैं जिन्होंने हत्याओं का एक दौर चला था। एक कसाबा के बूथ पर स्वर्गीय नीरज मिश्रा जो हत्याकांड कराया था, अखिलेश के ऊपर आरोप है, वो मेरा सगा भाई था। उसको इस बात के लिए कि इनकी गुंडई पे बूथ लूटने का काम कसाबा के इंटर कॉलेज किया, उसने लूटने का रोकने का काम किया, तो इन्होंने उसका इनके गुंडा समाजवादी गुंडों ने उसको सर धड़ से अलग कर दिया, लाश को गायब करने का काम किया था। ये सुरक्षा की बात क्या करेंगे? एक सेकंड, हाँ अपनी बात करें। ये सुरक्षा की बात क्या करेंगे? ये तू बोले चलनिया बोले जिनके 72 छेद, जिन्होंने केवल अपराध पे ही काम किया है। ये सांप्रदायिक का बड़ा चेहरा है। बाबूजी की अर्थी पे ये नहीं गए, केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से नहीं गए। अनिल पाल साहब, ये तो समाजवाद का चेहरा नहीं है, ये कन्नौज का चेहरा नहीं है। मैं सोच कर आया था कि इत्र नगरी है, यहाँ से खुशबू आएगी लोगों की बातों में, लोग बात को मानेंगे, लेकिन ये बहुत निराश करने वाला है। अगर आप अपने लोगों से अपील कर पाए, और इधर भी मैं कहूँगा माहौल को इतना मत बिगाड़ दीजिए कि कन्नौज बदनाम हो जाए, ये ठीक नहीं है। बताइए। अभी भाजपा से जो प्रतिनिधि हैं वो कह रहे थे नीरज मिश्रा की हत्या हुई। उस सरकार में जब नीरज मिश्रा की हत्या हुई तो आप जानकारी कर लीजिए, अपराधी जेल गए और इस समय भाजपा की सरकार में वो अपराधी जमानत पे हैं, बाहर हैं। हम जानना चाहते हैं कि अपराधी बाहर कैसे आ जाते हैं। कभी बिल्किस बानो के अपराधी आ जाते हैं, कभी जो मुकदमे होते हैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री पे सैकड़ों, वो हटा लिए जाते हैं स्वतः। साहब, ये 2012 से 2017 तक की कानून व्यवस्था का परिणाम तो नहीं दिख रहा है मुझे, जो यहाँ दिख रहा है। मैं आऊंगा आपके पास, इधर से कुछ सवाल। जी बताइए, आपका सवाल। 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी तो अचानक से इस प्रदेश में महिला अत्याचार के 55% मामले अचानक बढ़ गए थे। 2014 में एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि इस देश के अंदर 185 महिलाओं के साथ कस्टोडियल रेप की व्यवस्था ध्वस्त थी। आप ये कहना चाहते हैं? मैं राधाकृष्ण यादव स्वयं यादव हूँ और मैं अनिल पाल जी से पूछना चाहता हूँ कि अगला सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? कृपया बताने, कृपया पूछ लूंगा सवाल। बताइए। ये अखिलेश जी पत्रकारों को गुलाम बताते हैं और ऑन पे करते, तो आम जनता के लिए इनका क्या सम्मान होगा? अब हमें दलित समाज से आता हूँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मेडिकल कॉलेज का गेट तोड़ा, उसके बाद उस पर टॉयलेट करने का काम किया। ये हम लोगों का सम्मान करेंगे? क्या गुंडे हम लोगों का सम्मान करेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ, इन परिवारवादों के लिए परिवारवादी किसी भी घर में ही लोग रह गए लड़ने के लिए। अखिलेश यादव राम मंदिर कब जाएंगे? ठीक है। उधर से सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? क्या यादव परिवार से होगा, सैफई परिवार से होगा, कोई बाहर से होगा? दूसरा, उनका कहना है कि अखिलेश यादव राम मंदिर कब जाएंगे, रामलला से दूरी के कारण क्या हैं, और साथ ही साथ कानून व्यवस्था पर भी सवाल कर रहे हैं कि तब अपराध का राज हुआ करता था भारत से। देखिए, जब तक राम मंदिर बना, आप जानकारी करिए, सैफई में भगवान कृष्ण का और शिव का मंदिर तैयार है। हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, नेताजी का जहां समाधि स्थल है उसके पीछे पहले से स्थापित है। हम लोग धर्म के विरोधी नहीं हैं, हम धर्म आधारित बंटवारे के विरोधी हैं। उनका जो मुस्लिमों का धर्म है, ऐसा तो नहीं कि हमने स्वीकार कर लिया या हमने हिंदू धर्म छोड़ दिया हो। वी ऑल्सो आर हिंदूज एंड दे आर मुस्लिम, देयर आइडियोलॉजी इज अनदर। ये नफरत की राजनीति करते हैं और यहाँ से नहीं, टॉप क्लास का। आप रामलला के दरबार में जाकर इस नफरत की राजनीति को समाप्त कर देते, आपने वो नहीं किया। जफर साहब, क्यों रामलला से दूरी क्यों? चाहे समाजवादी पार्टी के नेताओं की बात की जाए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बात की जाए, बीएसपी नेताओं की बात की जाए, सबकी तरफ से एक बात कही जाती है कि राम सबके हैं, राम सिर्फ उनके नहीं है। तो फिर रामलला से दूरी क्यों? नहीं, किसने रामलला से दूरी बनाई? देखिए, रामलला को गोद में किसने बिठाया? रामलला के गोद में बैठने वाले लोग, भक्त लोग, लेकिन इन लोगों ने रामलला को गोद में बिठा लिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर का निर्माण हुआ, भाजपा ने उसको अपने साथ ले लिया। आज राम जी को लेके चुनाव में उतर गए हैं। आप ये बताइए, मैं यहाँ भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, भाजपा के जो भी यहाँ पे आए हुए हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ सिर्फ 5 चीज।
हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान, आतंकवाद, राम मंदिर, इसको छोड़ के विकास पे हमसे बात कर ले। मैं चैलेंज करता हूँ, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं आपका जवाब ले लूंगा। सर, क्या रामलला से एक सेकेंड, क्या रामलला से दूरी इस चुनाव में बीएसपी एसपी कांग्रेस को भारी पड़ती हुई दिख रही है? पता ही नहीं। भक्ति दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का बिल्कुल नहीं। और रामलला पहले दिन से ये स्थिति रही है कि सबके पास जवाब और उसके प्रत्युत्तर है। सवाल ये है कि भगवान आस्था का विषय है और सबके मन में आस्था है, वहाँ जाना कतई आवश्यक नहीं था। चतुर्वेदी जी, कन्नौज क्षेत्र की खुशबू ये तो नहीं है जो अभी आ रही है? बिल्कुल नहीं। एक भी शख्स यहाँ बात मानने को तैयार नहीं है। मैं सबके पास माइक लेकर जा रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ, उसके बावजूद ये हाल है। बताइए, उसके बावजूद ये सांसद जी मनमोहन को मारते हैं, पुलिस प्रशासन को मारते हैं, तहसीलदार को मारा है सांसद जी ने, तहसीलदार को मारा है, एक पुलिस वाले को मारा है सांसद जी। यहाँ के सांसद जी ने एक दलित अधिकारी को पीटा है, पाल समाज को गालियां दी, लोधी समाज को खरीदने की बात की है। मैं उधर से जवाब ले लेता हूँ। मुनीष जी, आरोप लग रहा है सांसद जी पर कानून व्यवस्था तोड़ने की, पुलिस वालों को पीटने की, लोधी समाज के अपमान। ये जो आरोप लगा रहे हैं, पहले अभी आपने कहा था महिला सशक्तिकरण की बात जो कही थी, इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि 48 लड़कियां इनके शासनकाल में गायब हुई थी, वो कहां हैं ये बताएं। आज तक वो लड़कियां नहीं मिलेंगी। 48 लड़कियां कहां हैं? और रही बात हमारे सांसद पर, जो कानून व्यवस्था इन्होंने सीओ क्या नाम गुंडा में सीओ को मरवाया था, सपा के गुंडों ने दरोगा को पिटवाया था, थाने में गोली मरवाई थी। कानून के राज को ये बताते हैं, ये जंगल राज इनके कार्यकाल में था। आप कानून की बात मत करिए, आपके शासन में जंगल राज था। हमारे सरकार में विकास का राज था, एम्बुलेंस का राज था, हमारी सरकार में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ था, हमारी सरकार में लैपटॉप मिलते थे, हमारी सरकार में कन्या विद्याधन मिलते थे। और मैं जानना चाहता हूं आदरणीय मिश्रा जी से कि ये भद्दी भौड़ी बातें ऊपर से लेके नीचे तक जो करते हैं, जिन 48 का इन्होंने नाम लिया है, उस जमाने की एक कोई गुमशुदगी की भी रिपोर्ट दिखा दो, हम राजनीति छोड़ देंगे। इतना झूठ बोल करके क्यों गुमराह करते हैं लोगों को? मैं कांग्रेस पार्टी से एक सवाल ले लेता हूँ। इधर क्या SC ST का, OBC का हक छीनकर आप मुसलमानों को देना चाहते हैं? ये आपके मैनिफेस्टो की थीम है। देखिए, बात आज है चुनाव की। चुनाव में आप हमारे कन्नौज में चले जाइए, हम कन्नौज से बात उठा रहे हैं। कन्नौज में आप कृष्णा नगर चले जाइए, जहां आज वोट बहिष्कार किया गया। आप मथुरा में चले जाइए, हेमा मालिनी ने जो गांव गोद लिया था, उस गांव में बूथ तक नहीं है। 10 साल से क्या सरकार कर रही है, और 7 साल से उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? जिस गांव में जो हेमा मालिनी जो बड़ी 2 बार दूसरी बार जीती हैं, जो दूसरी पंचवर्षीय जीती, वहां बूथ तक नहीं। जो गांव गोद लिया है, इनके विकास खुल रहे हैं। कन्नौज के अंदर बाल संग्रहालय हुआ, उसका भी। पांडे जी, मैंने सवाल कुछ और किया और आप टाल गए। मैं कह रहा हूँ धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। तो सवाल पे भी मैं आऊंगा, सवाल पे भी बाल संग्रहालय हो गया, अभी तक उसका कोई वो नहीं हुआ। आप चले जाइए, म्यूजियम बनवाया गया, उसका भी सब तो आप राजनीतिक मंच से उठा ही रहे। मैं कह रहा हूँ धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए ना। देखिए, धर्म के आधार पे आरक्षण रह गया, धर्म के आधार पे आरक्षण ये कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण दिया गया, धर्म के आधार पर दिया जा रहा है। कर्नाटक में आपकी सरकार में? नहीं, कर्नाटक में दिया गया है, और भी जगह दिया जा रहा है। आगे भी देंगे? नहीं, देखिए, जो जरूरत जिस वर्ग को जरूरत पड़ेगी, कांग्रेस का यही तो वो कह रहे हैं कि आप OBC और SC ST का हक छीन रहे हैं। जी बताइए आपका सवाल। फर्स्ट टाइम वोटर भाई साहब, मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ। मैं समाजवादी पार्टी को वोट पहली बार में नहीं दूंगा, मैं नरेंद्र मोदी को वोट दूंगा। उसका कारण है कि नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी ने देश को, सनातन को, राष्ट्र को, सबको सुरक्षित रखा। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने माताएं राष्ट्र सुरक्षा। मैं छोटू यादव हूँ, मैं छोटू यादव हूँ। अखिलेश यादव से मेरा एक सवाल है, आप यादव और हिंदुओं से इतना अत्याचार और नफरत क्यों रखते हैं? इसका कारण यादव से भी नफरत करते हैं। रमाकांत यादव 2009 में आजमगढ़ से चुनाव लड़े थे। मुलायम सिंह को क्या आवश्यकता थी कि यादव चुनाव लड़ रहा था निर्दलीय, जो वहाँ सेपई परिवार से जाके आजमगढ़ को हराते हैं। इनकी सरकार में जो काम होते थे, हमारी दुर्गा रोकी जाती थी और इनके साथ दंगा होते थे, और हिंदुओं पे कार्रवाई होती तो दंगे होते थे। और अंसारी जैसे भाई साहब,
मुख्तार अंसारी के यहाँ फातिमा पढ़ने जाते हैं, राम मंदिर नहीं जाते, बाबू कल्याण सिंह खत्म हो जाते हैं। ठीक है, आपको यादवों से भी दिक्कत है, वो कह रहे हैं रमाकांत यादव को भी किनारे आपने लगा दिया। दूसरा, मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिहा पढ़ने जाते हैं, अयोध्या नहीं जा पा रहे। मुख्तार अंसारी इस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति के पारिवारिक वंशज हैं, वो कोई देशद्रोही नहीं है। इसी भारत देश सजा याफ्ता थे सर, सजा याफ्ता थे, 10-10 साल की सजा हुई थी 2 मामलों में उनको। तो सजा याफ्ता थे तो इस देश का कानून, आरोपी नहीं थे, दोषी थे वो। इस देश के कानून को किसने ये कह दिया कि कैदी भी सुरक्षित नहीं रह सकता? इसलिए आप फातिहा पढ़ने चले गए उनके दर पर। हम चले, अयोध्या नहीं जा पाए आप। अयोध्या भी बाबू कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने नहीं जा गए थे। गए थे, कौन गया? जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये गया था अखिलेश। कौन गया था? कहाँ गए थे? अब ये तो उनके परिजनों से पूछे। कैसी बात कर रहे हैं? मैं वहीं मौजूद था, मैं वहीं अलीगढ़ में मौजूद था, 2 दिन लगातार मौजूद था, मैं अयोध्या में भी था, मैं ढूंढता रहा, मेरी आंखें ढूंढती रही कि क्या पता अखिलेश यादव जी नजर आए। नहीं गए थे लखनऊ। ठीक है, उधर से सवाल खड़ा हो रहा है कि मोदी जी राष्ट्र प्रथम की बात कर रहे हैं, देश प्रथम की बात कर रहे हैं, विकसित भारत की बात कर रहे हैं। इससे सबको परेशानी हो रही है, इससे सबको दिक्कत हो रही है, क्योंकि सब चाहते हैं जाति और धर्म की राजनीति होती है। अच्छा, आप ये बताइए किस राष्ट्र धर्म की बात करते हैं? मैं सवाल करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की कि आप अगर राष्ट्र धर्म की बात करते हैं तो जो उनके भक्त लोग हैं वो एक बार इंटरनेशनल ट्रेवल करके आए, हिंदुस्तान से बाहर चले जाए, आपको पता लग जाएगा कि आपकी हैसियत क्या है। इतना विदेशों में इतनी बुराइयां हो रही हैं और चीन हमारे बॉर्डर में अरुणाचल प्रदेश में घुस रहा है, घुसपैठिए घुसे चले आ रहे हैं। सेंट्रल फोर्सेस तो करे 1 भी इंच नहीं जमीन गई है भारत की। ये आप सवाल करिए ना उनसे, राष्ट्र रक्षा मंत्री जी से पूछिए। सवाल के जवाब में तो उन्होंने कहा कि 1 भी इंच जमीन नहीं गई है और आज का भारत दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारता है। ये क्या करते हैं, इतना करके प्रोपेगेंडा करते। इससे पहले क्या स्ट्राइक नहीं हुआ करता था? भारतीय जनता पार्टी के लोग काम कम हल्ला ज्यादा करते हैं और हकीकत बताएं। और इसके बाद हम कन्नौज की जनता उनको भारी वोट जिताकर भेजेंगे। 56 इंच सीना वाले को 36 इंच 4 जून को सीना कर देंगे। इस मोदी का जो 56 सीना ठोकते थे। सवाल है कोई आपके पास? हमारे साथ बेरोजगारी कोई काम नहीं कराया। गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया, सब्सिडी के तौर पे 28 रुपए आते हैं। अच्छा, ये सवाल है, सब्सिडी पर्चा लीक, बेरोजगारी। आज हम कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक जी से मैं पूछता हूँ, कन्नौज में एक विकास कार्य हमें बता दें, एक पुल, नदी, सड़क, रोड 15 गिना दिए उन्होंने। कुछ नहीं। इस बार का चुनाव एक गाली बात सांसद और विकास पुरुष के बीच होने जा रहा है। आप कैसे? मुझे आपसे 30 थोड़ी मर्यादा रखो भाई। आप सभी अपना परिचय दो। मेरा नाम यादविन किशोर, एडवोकेट, मैं यहाँ लोकल प्रैक्टिस करता हूँ और मैं कन्नौज लोकसभा 42 से निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। और ये भी बता दूं, मेरा किसी भी राजनीति से प्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं है। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है, सबसे सवाल आपसे, मैं मुझसे पूछे, आपसे क्वेश्चन है, आप बताएं, आप महंगी शिक्षा के पक्ष में हैं? महंगी शिक्षा आज की युग में है, ये मुद्दा है? नहीं, दे दिया जवाब। महंगी शिक्षा नहीं है? नहीं है। आपने मुझसे सवाल किया, मैं कह रहा हूं मैं नहीं हूँ इसके पक्ष में। चिकित्सा है जी, नहीं हूँ मैं इसके पक्ष में। अरे आप मुझसे एक सेकेंड, आप 1 सेकेंड नेतागिरी करने हैं, सवाल पूछना है। 1 सेकेंड। आपने कहा महंगी शिक्षा के पक्ष में, मैंने कहा नहीं। आपने कहा महंगी स्वास्थ्य के पक्ष में, मैंने कहा नहीं। तीसरा सवाल आप? तीसरा सवाल पुरानी पेंशन वाली, और वो मैं सवाल उनसे पूछ। ठीक। चौथा मुद्दा है किसानों कर्जा माफी, और पांचवा क्वेश्चन है खाली पड़े पदों भरना और न्यायपालिका। 5 सवालों पर आप चुनाव जीत जाएंगे, मैं उधर से जवाब ले लेता हूँ। बताइए, उधर से सवाल है महंगाई और बेरोजगारी को लेकर क्या कर रहे हैं, महंगी शिक्षा को लेकर क्या कर रहे हैं, महंगे स्वास्थ्य को लेकर क्या कर रहे हैं। शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा, ये माननीय मोदी और योगी की सरकारों में नंबर 1 पर है। हमने शिक्षा के नाम पर 1 लाख से ज्यादा अभी नौकरियां दी, शिक्षा की, और 1-1.5 लाख से ज्यादा अभी भर्तियां हमने कांस्टेबल। मैं इनसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये जो हल्ला हो रहा है इस पर कुछ 1 सेकंड मैं आपको, अरे आप भी जबरदस्ती कर रहे हैं। 1 सेकंड। ऐसे अखिलेश यादव की बात लोगों तक पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी ना, ऐसे तो नहीं पहुंच पाएगी लोगों तक। पता है लोगों तक क्या जाएगा? लोगों तक जाएगा हो हल्ला, हंगामा, शरारत,
बवाल, ये तो ठीक नहीं चाहते हैं जो हम कहें उसे आप देश तक पहुंचाइए। हम अपना जो एकमात्र स्टेटमेंट, उसके बाद आप ना कुछ हमें कुछ ना इनको समझाइएगा, ये तस्वीर ठीक नहीं है। ये उत्तर प्रदेश कन्नौज की तस्वीर ठीक नहीं। ये एक्चुअली है क्या कि ये भारत के लोग हैं जो बेरोजगारी से परेशान हैं। हम भारत सवाल पूछे ना, हल्ला कर रहे हैं, सवाल पूछे हल्ला कर रहे हैं। इनकी बात पूरी हो जाए, मैं आ रहा हूँ आपके। भाई साहब, एक विकास के नाम पर जो एक हाईवे का ये रोना रोते हैं, माननीय योगी जी की सरकार में और मोदी जी की सरकार में हमने 7 एक्सप्रेस पूरे देश को दिए हैं, तमाम 12 एम्स दिए हैं, पूरे प्रदेश में मेडिकल कॉलेज दिए हैं, शिक्षा और सुरक्षा के नाम पर सेवाएं दी हैं, चिकित्सा के नाम पर हमने आयुष्मान कार्ड दिया है, सम्मान निधि दी है, महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन दिया है, जनधन योजना के नाम पर, किसान सम्मान निधि के नाम पर, और 80 लाख लोगों को माननीय मोदी और योगी की सरकारों में अन्न धन लाभ का काम ये माननीय योगी और मोदी ने किया है। सुरक्षा के नाम पर जब कानून का नंगा नाच समाजवादी सरकारों में हुआ करता था, हत्या, अपहरण, डकैती, बलात्कार इनके कार्यकाल में उद्योग हुआ करते थे, उन पर लगाम लगने का काम। आपका जवाब फाइनल जवाब। हम तो उन बेरोजगारों की ओर से लड़ना चाहता है इंडिया गठबंधन, जो महंगाई से परेशान है, जो बेरोजगारी से परेशान है, जो सरकारी नौकरियों की तलाश में है। जब किसान यहाँ का परेशान है एमएसपी के लिए, जब यहाँ की बेटियां दिल्ली से लेकर के मणिपुर तक परेशान हैं, तो हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया विल फाइट फॉर अवर राइट्स। और ये मेरा राइट है जो हमें भारत के संविधान ने दिया है। हम 10 साल में संविधान नहीं खत्म हो गया, आप कह रहे हैं तीसरी बार आएंगे तो संविधान। मान्यवर ये हम नहीं कर रहे हैं, ये उनके तमाम सांसद कह रहे हैं कि भारी बहुमत से जिताओ ताकि राज्यसभा में बहुमत हो जाए, ताकि हम संविधान कोई खत्म कर सकता है। पाल साहब इतने पढ़े लिखे हैं आप, ठीक है, बताइए मैडम क्या सवाल है आपका। मैं समाजवादी पार्टी से बस इतना कहना चाहती हूँ कि कन्नौज से 45 महिलाएं गायब करी थी, 45 लड़कियाँ। माननीय अखिलेश जी पहले इसका जवाब दें, और दूसरा जवाब मैं इनसे ये मांगना चाहती हूँ, इनका यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए बड़ा स्वागत है। इन्होंने जो समाजवादी पार्टी ने, जो बहन जी ने बोर्ड लगवाया था मेडिकल कॉलेज में, उस बोर्ड को तोड़ने का, उस पर थूकने का, उसको तोड़ने। मेरा विचार ये है अखिलेश यादव से राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी बिटिया को कर दे और राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल की जगह अपने लड़के अर्जुन। समाजवादी पार्टी अपराधियों की फैक्ट्री है, जो जितना बड़ा समाजवादी वो उतना बड़ा अपराधी है। अतीक अहमद, ये भारतीय जनता पार्टी जो ये लोग आरोप लगाते हैं, इनसे ये पूछिए तुम्हारे पास मुद्दा क्या है, किस मुद्दे से। ओके, मैं इधर से सवाल लेता हूँ, बताइए आपका सवाल। बेरोजगारी भत्ता, ये चोर पूछ लिया आपका सवाल। हम ये पूछना चाहते हैं, इन लोगों ने कन्नौज में क्या विकास किया है, जो लोग ये लोग एक सवाल सर, मेरा सवाल ये है, कन्नौज में जो पिछले 5 सालों में सांसद जी महोदय रहे, उन्होंने कोई भी काम नहीं करा। हेलो, बोलिए, आपका सवाल बताइए। सवाल ये है, जो विकास की बड़ी बड़ी बातें करते थे, 5 साल निकल के क्या किया? कुछ एक कोई काम बड़ा बताएं। विकास की बड़ी बड़ी बातें हो रही है, विकास नहीं हुआ। जल्दी से विकास भी हो रहा है। पहले मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि भैया आ गए। भैया पहले अपने शिक्षा का 2004 में हलफनामा बनाया कि वो पोस्ट ग्रेजुएट बताते थे। इसके बाद तमाम तरह से जो अभी हलफनामा लगाए हैं, वो उसमें बीटेक है, एमईएस है। पहले भैया अपनी शिक्षा पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। समय हमारे पास इतना ही था, हमारी कोशिश थी कि हम सारे सवालों को उठाएं और उनका जवाब इधर से लें, लेकिन असल बात यह है कि अखिलेश यादव के आने के बाद कन्नौज में जो सियासी दंगल है बहुत दिलचस्प हो गया है। जनता के अपने अपने मुद्दे और अपने अपने सवाल हैं, उन्हीं मुद्दों को लेकर वो वोट करने के लिए जाएगी। फिलहाल कन्नौज से इतना ही, कल आपसे कानपुर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।